हेलो दोस्तों, सब ठीक होंगे आप, ऐसी आशा है। हम हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर वाले जो चैप्टर के हम एमसीक्यूज करा रहे थे नीट के कंसर्न में, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आज मैं 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। बहुत शानदार न्यूमेरिकल होने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मज़ेदार सवाल हैं। और ये सारे सवाल पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पार्ट लिखना भूल गया हूँ मैं, तो ये पार्ट 3 होने वाला है आपका। कौन सा पार्ट होने वाला है ये पार्ट होने वाला है 3। तो आप समझ जाइएगा, पार्ट 2 तक मैंने डाल दिया है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m, एक पार्टिकल है जिसका टोटल मास कितना है 5m है। एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। वो जो एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, तो ऐसे 3 हिस्सों में बट जाता है ये। एक मिनट, 3 हिस्सों में बट रहा है तो 3 हिस्सों में बांटते ना, 4 में क्यों बांट रहे हैं हम। 3 हिस्सों में बट जाता है, मतलब ये ऐसे कुछ दो, और ये 3 हिस्से हो गए फ्रेगमेंट्स। टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मास एम ईच मूविंग अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इनमें से ये जो दो मास है, ये छोटे छोटे दो मास है। अगर ये एम हुआ और पूरा 5m अगर ये मास हुआ, तो बचा हुआ तीसरा हिस्सा 3m का होना चाहिए। बोल रहा है कि जो नीचे के छोटे छोटे हिस्से हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में चला जाता है, एक वाई डायरेक्शन में। देखो, बोल रहा है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक अभी इतना पढ़ लो, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड। और किस स्पीड से भागते हैं ये इस डायरेक्शन में, v स्पीड से। मतलब इसका इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो होगा एम वी आई कैप, और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो होगा एम वी जे कैप। आई कैप जे कैप क्यों लगा है? क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर रहता है वो आई कैप रहता है, और वाई, अच्छा ये वाई है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहता है वो जे कैप। तो हम इनका मोमेंटम लिख दिया कि एम मास है, वी वेलोसिटी है, ठीक। तीसरे वारे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि 3m कहाँ जा रहा है, तो हमने 3m को कहीं भी पहुंचा दिया, कहीं भी पहुंचा दिया। जरूरी नहीं कि जेड एक्सिस में, ऐसा हम नहीं बोल रहा है। और इसका मोमेंटम हो जाएगा 3m, और साथ में हमने यहाँ पर, क्योंकि v की हमें डायरेक्शन पता नहीं, इसलिए v वेक्टर लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। इतना हमने किया। अच्छा, आपको ये वाला कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं येलो कलर कर लेता हूँ इसका, तो दिखने लग जाएगा। अब हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन से। कंजर्वेशन मोमेंटम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कंजर्वेशन मोमेंटम से समझ जाना आप लोग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहता है कि जो इनिशियली इस पूरे पार्टिकल का जो मोमेंटम रहा होगा वही फाइनली रहा होगा। तो इनिशियली इसका वेट था 5m, लेकिन इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0। ये किसके बराबर होगा? जो अलग अलग पार्टिकल होगा उनके मोमेंटम के सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर। तो पहले हम लिख लेते हैं एम वी आई के। एक मिनट में देख लूँ आपको ब्लू कलर ठीक दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा, ठीक है। तो पहला वाला मैंने क्या मान लिया, एम वी आई कैप। माना नहीं, यहाँ हमने देख लिया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एम वी जे कैप। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 3m वी वेक्टर, ठीक है। इतना हमने किया यहाँ पर। अब ये तो 0 हो गया भाई साहब। सब में से क्या कॉमन ले लिया, एम। अंदर क्या बच गया, वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस का 3 और वी वेक्टर बच गया। एम बाहर चला गया, एम 0 में कूद के आत्महत्या कर लेगा। तो क्या बचा हमारे पास, अच्छा मुझे यहाँ वी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को बटे के इधर पहुँचा दिया। तो ये हो गया 3v वेक्टर इक्वल टू, नेगेटिव हो जाएगा क्या, वी आई के प्लस वी जे कैप हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ से वी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो वी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो 3 को इधर पहुँचा दिया, तो माइनस का 1/3 हो गया वी आई के प्लस वी जे कैप। अब ये जो हमारा आंसर आया, ये आया बेटा वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी, लेकिन हमें तो स्केलर फॉर्म में चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं इधर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वेक्टर का मोड निकालना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे तो वैसे ही रहने दो, उसे मत छेड़ो। और जो आई जे के साथ कोफिशिएंट लगे हुए हैं उनका स्क्वायर करके सम कर दो। तो आई कैप के साथ भी वी स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस जे कैप के साथ भी क्या लिखा हुआ, वी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो हमें ये वी की वैल्यू पता लग गई। वी वेक्टर मतलब ये कौन से वाले मास की वेलोसिटी है, 3m वाले मास की वेलोसिटी। ऐसा लिख लो यहाँ पर, 3m से हमें कंफर्म हो जाएगा। -1/3, और अंदर आ गया ये 2v स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का ऊपर तो √v/3, और साथ में आ जाएगा सिंपल v।
ये हमारी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमें पता लग गई, जिसकी हमें पता नहीं थी। इन दोनों की तो पहले से ही पता थी, वी वी सवाल में दिया हुआ है उन्होंने कि ये जो एम ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड वी, ये दे ही रखा। सबकी स्पीड पता लग गई। फाइनली क्या पूछ रहा था, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस में टोटल एनर्जी कितनी निकली। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड वाला पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड वाला पार्टिकल। तो फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला याद ही होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम हो गया, मास के पहले वाले पार्टिकल का मास एम था तो एम, पहले वाले की वेलोसिटी v थी तो v स्क्वायर हो गई, प्लस इसी तरह दूसरे वाले पार्टिकल का भी सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम मास और सेम वेलोसिटी के। तीसरे वाले पार्टिकल के लिए वैल्यू चेंज होगी, हाफ तो ऐसा का ऐसे ही। तीसरे वाले पार्टिकल का मास कितना है भाई, 3m है, तो 3m आ गया। ठीक है, साथ में वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी है v3m, मतलब ये जो वेलोसिटी हमने तीसरे पार्टिकल की निकाली इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का √2/3 और v का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। इन सबको जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आधा और आधा मिलकर तो 1mv² हो गया भाई। ठीक है, प्लस इधर देखना यहाँ क्या होगा, 1/2 3m ऐसा का ऐसा ही। इधर देखिएगा -2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा सिंपली 2, √2 का स्क्वायर हो रहा है तो नीचे हो जाएगा 9 और v आ जाएगा स्क्वायर में। इस 2 से ये 2 गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। क्या बचा, बहुत आराम से सवाल करेंगे, समझ में आना चाहिए। mv² प्लस इधर से क्या बचा हमारे पास, m बच रहा है, ऊपर से क्या बच रहा है v² अपॉन में क्या बच रहा है 3। जब इसे मैं इधर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एलसीएम में, इधर देखिएगा आप 3mv² अपॉन में, हाँ एलसीएम तो सबके बटे में ही आएगा 3 और इधर क्या आ जाएगा mv² आ जाएगा। तो इस तरह हमें फाइनली क्या मिल गया, इधर 3mv² और 1mv² मिलकर 4mv² अपॉन 3। आई थिंक यही हमारा आंसर है। क्या आंसर मिल रहा है क्या हमें, तो देखो डी वाला आंसर मिल रहा है 4/3mv², ये v² है इस पर। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट होगा हमारा, ये वाला, ये वाला ये क्या हो गया, हाँ ये वाला डी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आप इत्मीनान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा आपको सोल्व करने में। मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ कि हमने सही आंसर निकाला है इसका। बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। अब क्योंकि ये सवाल थोड़ा पेचीदा है तो इसका एक और सवाल, अच्छा ये सवाल 2019 में पूछा गया है, आप लोगों ने बोला था कि सर सन्वी लिख दिया कीजिए, तो मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। सेम सवाल है, सेम। अ बॉडी ऑफ मास 4m, 4m नहीं है ये, 4m है, इसे क्या कर लोगे आप, ये 4m लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे 4m कर लीजिएगा, कंप्यूटर ने मैंने बोलकर टाइप किया था इसलिए। इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट, एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है। सडनली एक्सप्लोज इनटू 3 पीसेस, 2 पीसेस ईच ऑफ मास m एंड स्मॉल m, 2 पीसेस जिसमें से दोनों का मास क्या है, एक का मास कैपिटल M और स्मॉल m है क्या, ईच ऑफ स्मॉल m, दोनों का मास स्मॉल m है, तो आप ये स्मॉल m ही लिखें इसे। मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो परपेंडिकुलर भाग रहे हैं विद इक्वल वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, है ना। इज मौलवी द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये मौलवी का मतलब क्या लिख दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सक्लूजन, पूरे इस एक्सप्लोजन के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई है। सेम सवाल है करके आंसर मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर सही होने पर मैं उसे पिन कर दूंगा जिसका आंसर पहला सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, खुद से सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे बोला जा रहा है कि एक इंजन है जो पंप करता है पानी को कंटिन्यूसली निरंतर थ्रू अ होज, होज मतलब होल से, नल का भी बोल सकते हैं। वाटर लेवल इज द होज विद अ वेलोसिटी स्मॉल v, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से उस होज में से पानी को बहा रहा है, मान लो ये आपकी टंकी है, ये यहाँ पर एक होज लगा हुआ है ये, ठीक है, इस होज में से क्या आ रहा है पानी,
तो किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है पानी, v मीटर पर सेकेंड। v मीटर पर सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में पानी कितनी दूरी तय कर लेता है, v मीटर पानी दूरी तय कर लेता है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है। एंड स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी हर एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, जैसे 1 मीटर पानी बाहर आया इस होज से, तो उसमें वजन होगा m किलोग्राम या m kg होगा उसमें वजन, ऐसा बोल रहा है कि पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, स्मॉल m है, कैपिटल M लिखा गया है यहाँ। ऑफ द वाटर जेट, जो वाटर जेट ऐसे बाहर आएगा ना पानी ऐसे करके, इस वाटर जेट की बता रहा है कि 1 मीटर अगर पानी बाहर आता है इस होज से, तो उसमें वजन रहता है m। What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? हाँ, हमें वो काइनेटिक एनर्जी बताओ जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ पानी बाहर आ रहा है। तो बेटा देखो, अगर 1 मीटर का मास m है, तो हर एक सेकेंड, ये देखो रेट वाली बात पूछ रहा, रेट मतलब 1 सेकेंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम करता है वो पूछ रहा। तो बेटा समझना, अगर 1 सेकेंड में v मीटर चल रहा है और 1 मीटर का मास m है, तो जितना पानी 1 सेकेंड में निकल रहा है v, तो v मीटर का मास कितना हो जाएगा, vm। तो हमारे पास ये मास आ गया पर सेकेंड जितना पानी निकल रहा है। अब बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप 1 सेकेंड में जितना पानी निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो 1 सेकेंड में पानी का मास कितना है, इतना है, तो एम की जगह मैं क्या रख दूंगा, वी एम। तो 1/2 एम की जगह रख दिया है वी एम, और साथ में आ गया है वी स्क्वायर। तो हो जाएगा हाफ v और v स्क्वायर मिलकर v क्यूब, तो एम वी क्यूब, यही आपका आंसर होने वाला है। छोटा सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ये बोल रहा है, ये देखो रेट वर्ड यूज कर रहा, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू वाटर, कि हर एक सेकेंड में वाटर उस होज से कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है। तो 1 सेकेंड में वो अगर इतना मीटर चलता है पानी और हर एक मीटर का मास m है, तो इतने मीटर का मास vm हो जाएगा। हर सेकेंड इतना मास निकल रहा है, तो इतने मास की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। शायद यही आपका ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा, 1/2 m ये वाला वी क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़े, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं इसका आंसर शीट से आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिख रखा ना मैंने, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, चौथा सवाल देखते हैं आज का हमारा। चलिए, दिख तो रहा ना भैया सब कैमरा, क्योंकि अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब हमें चेक करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम। आगे हमसे पूछा जा रहा है साले नहीं, सेल नहीं, ये शेल होता है ना, शेल मतलब गन की बुलेट है। आ शेल ऑफ मास 200 ग्राम, एक बुलेट है 200 ग्राम की, रिजेक्टेड नहीं है, इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg, एक गन है जो 4 किलो की, उससे निकाली गई है। एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स 1.05 kg, और उस एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, 1.05 किलो kg की, याद रखना किलो लगा हुआ, ऑफ एनर्जी। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल इज, सेल की इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो हमने कंसीडर कर ली भाई कि जो गन की वेलोसिटी है v1, और सेल की वेलोसिटी है भाई v2। ठीक है, गन का मास कितना दिया हुआ है हमें, mg दिया हुआ है 4 किलो, और एम बी मतलब बुलेट का मास कितना दिया हुआ हमें बेटा, 200 ग्राम। 200 ग्राम को मुझे किलोग्राम में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग लगा दूं, तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आ जाएगा 2/10। आगे मत काटना, हमें सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी नहीं तो। किलोग्राम, इतना बुलेट में वजन है, और इतना उसकी बोले तो जो गन में वजन है। अब हमें देखो, ना तो गन की वेलोसिटी दी गई है, ना बुलेट की वेलोसिटी दी गई, और पूछी किसकी वेलोसिटी, हमारी सेल मतलब बुलेट की वेलोसिटी पूछी गई। ठीक है, ये गूगल से मैंने बोलकर टाइप करवाया था, तो उसने अपने हिसाब से चीजें लिख दी वहां, है ना। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं, कि जो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा गन का, वही फाइनल मोमेंटम रहा होगा। अब इनिशियल मोमेंटम मान लो गन का वजन रहा होगा कैपिटल M, लेकिन गन की वेलोसिटी तो 0 रही होगी, है ना। फाइनल में गन दो हिस्सों में बट गई, एक तो बुलेट का वो हो जाएगा बोले तो
बुलेट का मोमेंटम और एक हो जाएगा गन का मोमेंटम। तो बुलेट का मोमेंटम कैसे निकल के आएगा, तो बुलेट का वजन था 2/10 किलोग्राम और बुलेट की वेलोसिटी मानी हमने v2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर अब गन का मोमेंटम क्या होगा, तो गन में वजन था 4 kg और गन की वेलोसिटी हमने कंसीडर की है v1। हमें वेलोसिटी किसकी बतानी, बुलेट की, मतलब v2 का मान चाहिए, तो हम यहाँ से v1 का मान निकाल लेते हैं। ये तो जीरो हो गया सब कुछ, 4v1 इधर आया, अच्छा इसे इधर ले आओ, ऐसा मानो ये तो ऐसा कैसे लिख दिया हमने 2/10 v2 बराबर इसे इधर लाए, इसे बराबर के इधर लाए तो माइनस का हो गया 4v1, ठीक है, यही होगा ना। हाँ, यहाँ से देखो हमें वैल्यू चाहिए v1 की, गन की वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं ताकि दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमें सेल की वेलोसिटी मिल जाए। समझ तो रहो ना क्या बोल रहा हूँ, v1 की वैल्यू निकालो, अभी सवाल पूरा होगा तब समझ में आ जाएगा। 2 से कितनी बार गया ये, 2 बार, 2 इधर आया और माइनस भी इधर आया, तो v1 बराबर आ गया हमारे पास बेटा फाइनली माइनस का 1/2 का गुणा 10 में होगा तो 20 v2, ये हमारे पास v1 मतलब गन की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है ना। चलिए देखिए, अब हमें दे रखा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो रहती है 1.05 किलो जूल। तो टोटल एनर्जी कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमें 1.05 किलो का मतलब होता है बेटा 1000 का गुणा करना है। ये क्या आप जो यूट्यूब में बोलते हो ना 1K, इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोवर्स, तो के का मतलब 1000 होता है, तो वही के है यहाँ पर, ये ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब गन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम, क्योंकि गन का मास है इसलिए जी, और गन की वेलोसिटी को हमने v1 माना है तो v1 प्लस हाफ के, मतलब के भी मतलब बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो बुलेट का मास आएगा, बुलेट का मास को क्या माना है हमने एम वी, और बुलेट की वेलोसिटी को कितना माना है, सेल की वेलोसिटी को माना है v2। बुलेट और सेल एक ही बात होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर यहाँ से 2 डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ गया, मतलब डेसिमल से यहाँ से हटाया तो 100, 100 से 2 जीरो कट गया तो ये हो गया 1050 कुल मिला के, ठीक है, ये हो गया। वैल्यू पुट करें, सो 1/2 एम जी का मान कितना बेटा, इधर देखो एम जी का मान है 4, v1 का मान हमें पता नहीं है ना, v1 का मान ये निकाल तो रखा है हमने, क्या निकाल रखा है, माइनस का 1/20, अच्छा मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, मुझे माफ करना, काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आता है, और यहाँ हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट, कितना दे रखा है 2/10, ठीक है, और v2 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, बराबर में कितना आ जाएगा 150 v2, क्योंकि v2 की तो वैल्यू ही निकालनी, इसलिए v2 का हमने मान ही नहीं निकाला। बुलेट की तो वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल, है ना। देखो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है, तो भार तो आ गया 2 इंटू, यहाँ सबका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये v2 स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस यहाँ देखिएगा 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/10 v2 का स्क्वायर, बराबर में क्या चल रहा है 1050, 2 से इसे काटा तो यहाँ आ गया बेटा 200, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या ले लूंगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200, ठीक, दोनों का एलसीएम 200 हो गया, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा केवल v2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 10 को 200 से भाग लगाऊंगा तो 20 आएगा, 20 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो v2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 1050, ठीक। यहाँ देखना ये तो हो गया ऊपर 21 v2 का स्क्वायर अपोन में कितना आ गया है 200 बराबर 1050, बेटा 21 एकम 21 होता है और 21 पंजे 105 होता है और जीरो का जीरो। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 इधर जाएगा तो 50 और 200 का गुणा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 10,000। देखो 5 का गुणा 200 में होगा तो 1000, 1000 के पीछे एक जीरो लगा दूंगा तो 10,000। 10,000 का रूट स्क्वायर रूट अगर मैं निकालू, इधर से स्क्वायर हटाया तो सामने वाली चीज पर क्या चढ़ गया रूट, तो v2 का मान कितना आ जाएगा 100, क्योंकि वेलोसिटी इसलिए मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। अब मान लो हमसे गन की वेलोसिटी भी पूछ ले बेटा, तो इस v2 का मान यहाँ पुट कर दो, गन की वेलोसिटी आ जाएगी। गन की वेलोसिटी क्या आएगी, तो यहाँ 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो गन की वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है
कि बुलेट आगे गई तो गन पीछे जाएगी, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? आई होप सो आया होगा समझ में, हमने बहुत धीरे धीरे समझा है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। नहीं आया हो समझ में तो फिर से बैक कीजिए, फिर देखिए। अगर आपको स्लो लग रही है मेरी लैंग्वेज या मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लीजिए, ज्यादा तेज लग रही स्पीड घटा लीजिए, ज्यादा तेज तो लग नहीं रही होगी, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ये क्वेश्चन भी 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और मैं क्वेश्चंस बोलाने की कोशिश करता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके, है ना। चलिए देखते हैं, बढ़े आगे। हमसे पूछा जा रहा है अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg। एक बॉम्ब था, यहाँ बना लेते हैं, एक बम है, कितने केजी का है? 30 kg का है। एट रेस्ट, ये रेस्ट में अभी एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, दो हिस्सों में ये फट जाता है। ठीक है, एक का मास आता है भाई 18 kg और दूसरे का मास आता है 12 kg। 12 kg। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास, जो 18 kg मास है ये इस तरफ भगता है 6 मीटर पर सेकेंड से। किससे भगता है? 6 मीटर पर सेकेंड से। हमसे बोला जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, मतलब इस 12 kg की वेलोसिटी बताओ आप। इसे हमने भी मान लिया, तो बहुत सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सोल्व हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सोल्व क्या बोलते हैं हम, कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अब इनिशियली इस पूरे बम का मास कितना है? 30 kg, पर इनिशियली रेस्ट में, इसलिए वेलोसिटी हो गई 0, तो इसका मोमेंटम तो 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो इन दोनों अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम का सम। तो पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा 12 इंटू वी। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला तो याद होगा ना जी, छी 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 छी, जी 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 जी, मोमेंटम का फॉर्मूला तो याद ही होगा भाई, मोमेंटम p बराबर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा हूँ सर। चलो प्लस, तो इसका मास था 12 kg, वेलोसिटी थी v। इसका मास कितना है दूसरे वाले पार्टी का? 30 मत देख रहे, ये देखो ये 18 kg, वेलोसिटी कितनी है? 6। बस अब बचा क्या सवाल में? v का मान निकालना। ये तो 0 आ गया। 18 प्लस 18 इंटू 6 को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा। चलो मतलब एक स्टेप बढ़ा लो सर, क्या ही की जल्दी। प्लस 8 संग 48, 4 6 कम 6 और 1 4 8, 10 हो गए तो 108 हो गया। 108 को इधर लाया तो 12v बराबर हो गया ऐसा माइनस का 108। 12 से कितने टाइम? 9 टाइम, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस का इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर। अच्छा, आंसर वेलोसिटी थोड़ी ना पूछ रहा था हमसे, तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है टोटल, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बता देंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, दोनों पार्टिकल है तो दोनों की अलग अलग निकाल दो, दो बार लिख दो। अरे ये अलग अलग चीजें, एक ही मत समझ लेना इन्हें। हाफ पहले वाले पार्टिकल की देखो, मास है 12, वेलोसिटी कितनी निकल के आई? तो अभी निकाली हमने 9, तो -9 लिख दो, आपकी खुशी हो तो वापस प्लस ही हो जाएगी। प्लस हाफ दूसरे वाले पार्टिकल के लिए क्या है? 18, वेलोसिटी कितनी है? 6, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा ये 6 टाइम, तो 6 इंटू -9 का स्क्वायर हो जाएगा +81, प्लस ये कितनी बार? 9 बार, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू, अच्छा यहाँ 6 का स्क्वायर आना चाहिए था, 9 इंटू 36 हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा 6 कम 6 8 छंग 48, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। देखो फिर थोड़ा सा हमने पढ़ने में गलती कर दी है। हमसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, ये जो वाला नया वाला मास है इसकी बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो हमें केवल है ना पूरे की काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है। वही तो मैं सोचूं कि वैल्यू तो हमारी आंसर से भी ज़्यादा बड़ी आ रही है, इसलिए कहते हैं सवाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी टोटल नहीं, केवल एक दूसरे वाले जिसकी हमने वेलोसिटी निकाली ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, मतलब इस वाले हिस्से की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी,
वी स्क्वायर मतलब वी का मान आया 9, तो ये आ गया माइनस का 9 स्क्वायर। 2 से कितनी बार, 6 बार, 6 इंटू 81, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 486 जूल आ गया हमारा आंसर। जबरन में भटक रहे थे, 486 जूल आ गया। ठीक है, ये इतने ही सवाल थे। 5 में से 4 मैंने करा दिए, एक आपको होमवर्क दिया है मैंने। 25 मिनट की वीडियो हो गई है। बस इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो में कोशिश करूंगा ना बनाऊं, ऐसे 4-4 5-5 4-4 5-5 सवाल डेली आपको करवा दूंगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।